ठगों की नानी। एक बुढ़िया थी। वो बुढ़िया अपना सारा गहना पहन कर कहीं जा रही थी। गहना क्या था? यही कानों में झुमके थे, बाहों में कंगन थे और गले में हार था। मगर ये सारे जेवर थे सोने के। बेचारी बुढ़िया के पीछे दो ठग लग गए। दोनों बड़े चालबाज, वकार और अयार थे। दोनों आपस में गहरे दोस्त थे। दोनों चाहते थे कि बुढ़िया से सारे का सारा जेवर हथिया लें, लेकिन बुढ़िया ने भी अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए थे। वो ठग तो ठग थे ही, ये बुढ़िया उनकी भी नानी थी। एक ठग ने आगे बढ़कर इलेक सिलेक के बाद पूछा कि बड़ी अम्मा कहाँ जा रही हो? बेटा शहर जा रही हूँ, बुढ़िया ने जवाब दिया। फिर तो खूब साथ हुआ। बड़ी अम्मा हम भी तो शहर ही जा रहे हैं। दूसरा ठग बोला। हाँ बेटा अच्छा हो गया, बुढ़िया ने कहा। थोड़ी दूर चलने के बाद एक ठग बोला, बड़ी अम्मा कोई कहानी ही सुनाओ जिससे सफ़र की थकान मालूम ना हो और वक्त भी जल्द कट जाए। बेटा मैं भला कौन सी कहानी सुनाऊं, तुम ही कुछ कहो। हम सुनाएं, दूसरा ठग बोला। मगर बड़ी अम्मा एक शर्त है, वो ये कि अगर तुमने हमारी कहानी को झूठ कहा तो हम तुम्हारे कंगन उतार लेंगे। बुढ़िया ने उनकी ये शर्त मान ली और एक ठग कहानी सुनाने लगा। बड़ी अम्मा हमारी एक गाय थी, बड़ी खूबसूरत, मोटी मोटी आँखें थीं उसकी, लंबे लंबे कान थे। दूध इतना देती थी कि हम दोते दोते थक जाते थे, लेकिन दूध फिर भी ख़त्म ना होता था। इसमें ख़ास बात ये थी कि अगर हम इसके दाईं सींग पर बैठ जाते तो मगरब में पहुंच जाते, और जब बाएं पर बैठते तो मशरक़ में आ जाते। पाकिस्तान बनने पर जब हम काफ़िले के साथ पाकिस्तान आ रहे थे तो हम पर फसादियों ने हमला कर दिया। एक सनसनाती हुई गोली आई और हमारी गाय को लगी, जिससे बेचारी वहीं ढेर हो गई। बड़ा अफसोस हुआ। बुढ़िया ने अफसोस ज़ाहिर करते हुए कहा, बड़ी अम्मा अब तुम कुछ सुनाओ। ठग ने तीर निशाने पर ना लगते देकर कहा, मैं सुनाऊं? बुढ़िया ने कहा, अगर तुमने मेरी बात को गलत जाना तो तुम्हें 100 रुपया देना पड़ेगा। ठगों ने कहा, हमें मंजूर है। तो फिर सुनो बेटों, जब मेरी शादी हुई तो मेरे वालिद ने एक बैल भी मुझे जहेज़ में दिया। बड़ा अच्छा बैल था, किसी को कुछ ना कहता था। एक दफ़ा यूं ही बाहर खेत में कोई दूसरा बैल इससे लड़ पड़ा। ऐसा लड़ा कि हमारे बैल के माथे पर अच्छा खासा ज़ख़म हो गया। हमने बतेरे इलाज कराए लेकिन ज़ख़म ना भर सका। करना खुदा का यूं हुआ कि बनोले का दाना इसके ज़ख़म में कहीं से गिर गया। होते होते वो अच्छा खासा पौधा बन गया। इसमें ऐसी नफीस कपास लगी कि तुम्हें क्या बताऊं। वो कपास हमने जमा करनी शुरू कर दी। इतनी कपास जमा हो गई है कि अब घर में जगह ना रही। घर घर हमारे बैल के चर्चे होने लगे। बड़ी बड़ी दूर से लोग इस अनोखे बैल को देखने के लिए आते। इसकी कपास को देखते और तारीफ़ों के पुल बांध देते। अब हमारे पास इतनी ज़्यादा कपास हो गई है कि संभालना मुश्किल हो गया। हमने इसे बहलवा कर काटना शुरू किया और इसका कपड़ा बनाने लगे। कई किस्म के कपड़े बनवाए, जिनमें खेस भी थे। इन केसों में से 2 केस कहीं चोरी हो गए। बेटा खुदा झूठ ना बुलवाए, ये खेस जो तुम ओढ़े हुए हो वही हैं जो चोरी हुए थे। मेहरबानी करके ये केस उतार दो। दोनों ठगों ने अपने खेस बुढ़िया को दे दिए, और करते भी क्या, शर्त जो थी, मजबूर थे। हाँ तो बेटा, बुढ़िया ने फिर कहानी का सिलसिला शुरू किया। हमने इस कपास में से मलमल के थान बनवाए। मलमल के थानों में से एक थान गुम हो गया। ये जो तुम्हारी पगड़ियाँ हैं इसी थान की हैं, ये भी उतार दो। उन्होंने पगड़ियाँ भी उतार दीं।
نہ اتارتے تو شرط کے مطابق 100 روپیہ دیتے۔ اب شہر نزدیک ہی تھا۔ ایک ٹھگ بولا، بڑی اماں بھوک لگ رہی ہے۔ اچھا بیٹا، شہر آیا ہی سمجھو، مجھے اپنے کنگن بیچنے ہیں۔ کنگن بیچ لیں، پھر آرام سے کہیں جگہ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ وہ خاموش ہو گئے اور سوچنے لگے کہ بڑھیا کنگن بیچ لے، پھر کوئی دو چلائیں گے۔ وہ بڑھیا کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی دماغی سڑکوں پر تدبیروں کے گھوڑے دوڑانے لگے۔ اب وہ شہر میں پہنچ گئے تھے۔ ہر طرف خوب چہل پہل تھی۔ بڑھیا نے اپنے کنگن اتار لیے اور ان سے کہنے لگی، بیٹا سونار کی دکان آ گئی ہے، تم یہاں بیٹھو، میں اپنے کنگن بیچ لوں۔ وہ سونار کی دکان کے قریب ہی بیٹھ گئے اور بڑھیا سونار کی دکان پر چلی گئی۔ کیا چاہیے اماں تمہیں؟ سونار نے پوچھا۔ میں اپنے 2 نوکر بیچنا چاہتی ہوں، وہ سامنے بیٹھے ہیں۔ نوکروں کی تو ہمیں بہت ضرورت ہے، سونار نے کہا۔ بولو اماں، کیا قیمت ہے ان دونوں کی؟ 300 روپے، بڑھیا نے کہا، اور بات 200 پر طے ہو گئی۔ میں نوکروں سے پوچھ لوں کہ ان میں سے ایک بکنا چاہتا ہے یا دونوں؟ بڑھیا نے کہا اور پھر بلند آواز سے پوچھنے لگی، بیٹا ایک بیچوں یا دونوں؟ ادھر سے جواب ملا، اماں دونوں بیچ دے، ایک کو کہاں رکھے گی؟ بڑھیا نے 200 روپوں میں دونوں ٹھگوں کو سونار کے ہاتھ بیچ دیا اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی، بیٹا تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، کچھ مٹھائیاں بھی لیتی آنا اماں۔ دونوں نے کہا اور بڑھیا اچھی بات کہہ کر 9 دو 11 ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد سونار نے انہیں بلایا اور دریاں جھاڑنے کا حکم دیا تو ان کو حقیقت معلوم ہوئی اور انہوں نے کہا، ارے وہ تو ہماری بھی نانی نکلی۔